नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कल लगभग 3 क्वेश्चन किए थे, आज वही नोट्स रिवीजन करने वाले हैं जिसमें लगभग 3 क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चन में आपके 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देखो सर, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो जीएसटी से प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, सब ले आए। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। सर वस्तु एवं सेवा कर कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है या अप्रत्यक्ष कर? तो आपसे पूछा जाएगा तो बता देना जीएसटी क्या होता है? सर अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, अगर प्रीवियस ईयर देख रखा होगा, सर जीएसटी लागू कब होता है? तो जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कब होता है? तो 1 जुलाई 2017 को होता है। कब होता है? सर 1 जुलाई 2017 को होता है। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? सर 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला आपका पहला राज्य आपका असम हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सर राज्य कौन था पहला लागू करने वाला? असम हो जाता है। सर लागू अगर हुआ तो मॉडल जो हमने लिया, जैसे अगर पूछा जाए कि भारत में लागू करने वाला पहला राज्य तो असम था। अगर विश्व में सबसे पहले किसने लागू किया था? तो विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। हमने जो भारत में जीएसटी लागू किया है वह किस देश के मॉडल पर लिया? इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? अगर मॉडल पूछा जाए तब कनाडा का मॉडल है, अगर पूछा जाए देश किसने लागू किया तो फ्रांस ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीएसटी से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित होगा? सर जीएसटी से संबंधित होगा। अगर पूछा जाए सर विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो विजय केलकर समिति का संबंध किससे हो जाता है? सर जीएसटी से हो जाता है। विजय केलकर समिति का संबंध किससे होगा? जीएसटी से होगा। और कर सुधार अगर जीएसटी ना आए तब कर सुधार से हो जाएगा। तो विजय केलकर समिति का आपसे पूछा जाए जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हुआ। किससे संबंधित है? सर कर सुधार से संबंधित हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? जनगणना पूछा जा रहा है। सर जनगणना किस सूची का विषय होता है? सबसे पहले बता दो सर जनगणना किस सूची का विषय है। इससे पहले भी क्लास ली है तो उसमें भी बता रखा है। सर किस सूची का विषय होता है? संघ सूची का विषय होता है। अब देखो सर नियमित जनगणना, अगर पहली जनगणना कब शुरू हुई? सर 1872 में होती है। कब से? लॉर्ड मेयो के शासनकाल से शुरू होती है। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? सर 1881 में होती है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। अगर पूछा जाए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? सर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा क्या जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। जनगणना किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय हो जाता है। जनसंख्या की सूची का विषय? सर जनसंख्या समवर्ती सूची का और जनगणना संघ सूची का विषय हो जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सर 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो गृह मंत्रालय की हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय करवाता है। एसएससी में भी प्रश्न आ चुका है और इसको रिवाइज कर लेना। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी हो जाती है? 74.04% हो जाती है। अगर पुरुष साक्षरता पूछे तो 82.14% हो जाती है। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिससे विटामिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूछा जाता है कि कोबाल्ट विटामिन किस में पाया जाता है? सर कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सर B12 में पाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने कौन करता है? फंक करते हैं। अब विटामिन सर कितने प्रकार की होती हैं? सर 2 प्रकार की। कौन कौन सी? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। कितने प्रकार की? सर वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन होती हैं? B और C होती हैं, जबकि वसा में घुलनशील ADEK होता है। इसे कीड़ा करके याद कर सकते हो। सर ADEK हो जाता है। अब बात करते हैं सर, देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या पूछा जाता है। पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाता है। इसकी कमी से रोग कौन होगा? रतौंधी होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसकी
कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? टोकोफेरल होता है। इससे कमी से क्या होता है? बांझपन व जनन क्षमता में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सर फिलोक्विनिन हो जाएगा। रक्त जमने में परेशानी होता है, सर रक्त का थक्का न बने तो कौन सा विटामिन होए? तो विटामिन के हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सिरका जो होता है, आपसे पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। बी का रासायनिक नाम सर थायमिन होता है। और थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। किसमें पाया जाता है? सर खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू और संतरा में पाया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए सर विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? नींबू व संतरा में। सर नींबू का खट्टापन पूछा जाए तो सिट्रिक अम्ल के कारण। नींबू का खट्टापन सिट्रिक अम्ल के कारण होता है, जबकि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देख लो सर प्रथम वित्त आयोग से अब प्रश्न पूछा जाता है सर वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे? सर संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है? सर असंवैधानिक और संवैधानिक क्या होता है? जिसका सर संविधान में उल्लेख होता है वह संवैधानिक होता है, जिसका संविधान में उल्लेख ना हो वह असंवैधानिक होता है। क्या वित्त आयोग का संविधान में उल्लेख है? जी बिल्कुल उल्लेख है सर। अनुच्छेद 280 क्या हो जाता है? वित्त आयोग के गठन से हो जाता है, जो कि हमने बता भी रखा है। सर कौन सा आयोग होता है? सर संवैधानिक संस्था हो जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हमने कल बताया था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कल बता भी रखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक को कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी लोग की कौन सी थी, कल बता भी रखे थे, तो जान लो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह होते हैं। कौन होते हैं? एन.के. सिंह होते हैं। वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है? सर केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय मध्यस्थता स्थापित करना। कौन क्या करना? वित्तीय मध्यस्थता स्थापित करना। ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। सर वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है? केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय मध्यस्थता स्थापित करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है, आशा है सेशन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह सेशन पाने के लिए इससे पहले और एक क्लास है, उसको देख डालिए, जो इस कमेंट लिंक में मिल जाएगी। जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे मिल जाएगा, कमेंट में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।